हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉन स्टोरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसडी डिवाइसेस को। एसएसडी डिवाइसेस क्या होते हैं, वो एक आर्किटेक्चर में लगते कैसे हैं, और प्लस हम एग्जांपल लेंगे कि इमेज को कंप्यूटर में प्रोसेस होकर एसएसडी डिवाइसेस में जाता कैसे है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आजकल लैपटॉप्स, मदरबोर्ड्स, मोबाइल्स में एसएसडी डिवाइसेस ही आते हैं। ये एक रिप्लेसमेंट है हार्ड डिस्क का। तो पहले हार्ड डिस्क में क्या होता था कि आपका हार्ड डिस्क होता था और वो मूविंग पार्ट्स होते थे, तो वियर एंड टियर होता था। तो आजकल दे हैव मूव टू एसएसडी डिवाइसेस व्हिच आर स्टेबल एंड वेरी कंसाइज। तो एक छोटे से स्पेस में बहुत सारा डेटा आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो एज वी हैव टेकन एग्जांपल कि इमेज कैसे स्टोर होता है कंप्यूटर में, तो उसको बोलेंगे एक इमेज, और वो स्टोर कैसे कंप्यूटर में हो रहा है। वो कंप्यूटर में आजकल एसएसडी डिवाइस आ चुके हैं, जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं, ये आ चुके हैं आजकल कंप्यूटर में। तो उसमें स्टोर कैसे होता है वो हम कवर करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट अगर डिस्प्ले कुछ कर रहा है तो वो 3 कलर से बनता है, आर, जी और बी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक कलर बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में। तो अगर आप अपने टीवी स्क्रीन या एलसीडी स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो और हाई रेजोल्यूशन कैमरा से देखेंगे तो आपको इमेज कुछ ऐसे ही दिखेगा, और हर कलर के वेरिएशन से कलर का पैटर्न बनता है। तो ये पहले हमारे पास पुराने टीवीज थे जहाँ इलेक्ट्रॉन गन्स हुआ करते थे, वो भी यही कलर्स निकालते थे, और आजकल जो हाई एंड टीवीज़ हैं उसमें भी ऐसी कलर्स निकलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप अभी एग्जांपल के साथ चलेंगे। तो एग्जांपल का मैं पहले समरी दे देता हूँ कि एग्जांपल क्या होगा, फिर हम देखते हैं एक्चुअल में कैसे करते हैं इसको। तो हम लोग एक इमेज लेंगे, इमेज में हम देखेंगे कि वो इमेज किस तरह से डिवाइडेड है। तो लेट्स टेक एन इमेज। तो हमारा ये इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज में आप देखेंगे कि अब इसको काफ़ी सुंदर इमेज लग रहा है, हाई रेजोल्यूशन का इमेज दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस इमेज के साथ। देखिए, अब मैं इस इमेज के अंदर घुस रहा हूँ। अब मैं अंदर घुसा, आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसी को पिक्सल बोलते हैं, इसी को पिक्सल बोलते हैं। और यही पिक्सल, हर पिक्सल एक आरजीबी की कॉम्बिनेशन से ही बना है। बाहर से दिखने में ऐसा लगता है कि कुछ अलग दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। हर पिक्सल एक आरजीबी की कॉम्बिनेशन से बना है और कंप्यूटर इसी को समझता है। तो अगर आपको देखना है कि ये कैसा है, तो लेट्स क्लिक दिस पिक्सल। यहाँ पे हम ब्लॉबर लेते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं और फिर हम जाते हैं। तो आपको देखेंगे रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन से ये कलर मिला है, और जहाँ पे मैंने क्लिक किया है वो कलर का कॉम्बिनेशन आया है। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे कंप्यूटर समझता है। तो हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। इसके रेड है 233। तो आप अगर देखेंगे, मैंने एक डेसिमल टू कन्वर्टर का एक टूल देखा है, तो आप इसको देख सकते हैं, इंटरनेट में मिलेगा। 223 करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो बाइनरी वैल्यू मिल रही है 101010। आपको पता है कि कंप्यूटर हरदम बाइनरी समझता है, तो आपको ये पूरा सिस्टम बाइनरी में चला जाता है। तो आप देखेंगे 226, तो देखिए 226, तो आप कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। तो और उसी तरह 216, तो 216 आप देखेंगे, 216 का भी ये बाइनरी वैल्यू है। तो आप देखेंगे ये बाइनरी वैल्यू, तो ये कंप्यूटर समझता है, ये लैंग्वेज। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर कलर का हर डॉट का एक पिक्सल होता है, उसी तरह तो आप देखिए RGB, इस पर्टिकुलर पैटर्न में मैंने एक कलर लिया है जिसमें RGB क्या है 159, 171 और 149। तो मैंने 159, 171 और इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया है यहाँ पे। ये इनका बाइनरी है, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी 10 ही समझता है। तो देखिए, अब मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ, और आगे ले जाके यहाँ देखिए एक पर्टिकुलर पिक्सल जो मैंने आपको दिखाया, एक पिक्सल में कितने 24 बिट ऑफ डेटा है, 101010 करके। देखिए एक पिक्सल में, और आप देख रहे हैं ये इमेज साइज कितना बड़ा है। आपको इमेज मैंने दिखाया था, ये इमेज साइज कितना बड़ा है। मैं एक ओके कर देता हूँ। आप देखिए ये इमेज साइज कितना बड़ा है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इमेज साइज कितना है, इसको क्रॉप में जाइए। आप देखिए ये 1280 पिक्सल से 853 पिक्सल के बीच में है। तो आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज नंबर ऑफ पिक्सल्स यू गेट 12853। इतने सारे पिक्सल्स हैं आपके पास, इतने सारे पिक्सल्स हैं, और हर एक पिक्सल में 24 बिट्स हैं। तो टोटल बिट्स कितने हो गए 2। काफी कम दिख रहे हैं ना। तो इतने सारे बिट्स होते हैं एक इमेज में, और कंप्यूटर को ये पर्टिकुलर बिट्स लेके स्टोर करना पड़ता है आपके एक इमेज को रिट्रीव करने के लिए। आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और किस तरह बनाया गया है। तो हैट्स ऑफ टू द इन्वेंटर हु हैज डन इट। बट यही चीज़ में समझने लायक है, और आगे को मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली में स्टोर कैसे होता है। तो इतना तो आप समझ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ
स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। स्टोरेज के बारे में आप देखिए, ये पर्टिकुलर इमेज तो आपका 2,62,62,00,000 के करीब है। तो ये पर्टिकुलर इतने सारे बिट्स है 10 करके पूरे इमेज में हेडर फुटर। तो एक इमेज के फाइल हेडर होता है, ट्रेलर होता है, उसमें सारा बाइनरी डेटा जाता है एक इमेज के बारे में, और वो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में स्टोर करते हैं। यू स्टोर ऑल दिस। अब ये स्टोर कैसे होता है, इसका लॉजिक देखिए। अब कंप्यूटर साइंस में 1 और 0 कोई एग्जिस्ट ऐसा थोड़ी करता है। 1 तो होता है कि अगर किसी को 5 वोल्ट मैंने रेफरेंस दिया तो 1 है, अगर मैंने 0 वोल्ट का रेफरेंस दिया तो 0 है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एलईडी लगाइए एक बैटरी को और एलईडी से को ऑन कीजिए बैटरी से, अगर ऑन हुआ तो कंप्यूटर उसको 1 बोलता है, अगर वो ऑफ हुआ तो कंप्यूटर उसको 0 बोलता है। तो इसी तरह 1 और 0 आपके पास कितने सारे बिट्स हैं आपने देखे हैं कि 2,62,62,00,000, तो ये 1-0 कॉम्बिनेशन है। तो कंप्यूटर को अंदर अपने इन कॉम्बिनेशन से इसको स्टोर करना पड़ता है, तभी जब आप इसको रिट्रीव करेंगे तो भी आपको इमेज मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं स्टोरेज, और इसी को स्टोरेज को आगे मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो जनरली क्या होता है, जैसे ये आपका इमेज आया अंदर, है ना, ये इमेज हमने देखा था, उसमें एक पिक्सल आया, 2,62,62,00,000 पिक्सल थे, तो वो अंदर आया। अब क्या होता है, जैसे ये अंदर आता है, इन पिंस के थ्रू अंदर आता है, अंदर आने के बाद इन सारे 9 फ्लैश मेमोरी चिप्स में ये स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है कैसे, ये कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर ये क्या करता है, ये बताता है कि अच्छा भाई ये इमेज आया, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, इस तरह कंट्रोल करके पूरा इमेज को डालता है। तो अल्टीमेटली जो स्टोरेज डिवाइस है ये किसी 1 को कैसे स्टोर करता है, +5 वोल्ट के रेफरेंस से, और 0 को कैसे स्टोर करता है, 0 वोल्ट के रेफरेंस से। ऐसे रेफरेंस दे के पूरे इमेज के पूरे डेटा को इसने स्टोर कर दिया। ये स्टोर करने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, पूरा स्टोर हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट्स आए हैं आजकल देख रहे हैं ना आप, SLC, MLC और TLC आ चुके हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, ट्रिपल लेवल। तो जैसे TLC आ चुका है तो आप देख रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर सेक्शन में 3-3 बिट्स स्टोर हो जाते हैं। तो पहले ज़माने में एक पर्टिकुलर सेक्शन में सिर्फ 1 बिट स्टोर होता था, तो डिवाइस काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो आजकल TLC लेवल के डिवाइसेस आ चुके इतने छोटे हो चुके हैं कि एक पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन में 3-3 बिट स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह स्टोरेज काम करता है, इस तरह ये SSD काम करता है। तो आप ये नया टेक्नोलॉजी है जो आया है SSD का, और मैंने एग्जांपल लेके समझाया है कि आप अगर SSD डिवाइस में एक इमेज को स्टोर करते हैं तो किस लॉजिक से स्टोर होता है। थैंक यू गाइस। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियोस में मैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। चलो फिर गाइस, थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।